हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर यूपी मेट्रो की और मैराथन सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने शुरू के 8 चैप्टर करा दिए हैं। जिसमें पहला था ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी, कॉमन हैंड टूल, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, ग्राइंडिंग कराया था और कटिंग टूल्स एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़ और लेथ टूल और लेथ ऑपरेशन। ठीक है। टेपर भी कराया था, टेम्पर और टर्निंग और बेसिक सीएनसी टेक्निक। ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने करा दिए हैं। अब आज मैं कराने जा रहा हूँ वर्क मेटल सीट और इसके बाद वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। तो आज के चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इसके बाद आने वाले चैप्टर भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद मेटलर्जी, तो मेटलर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेल्डिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, मैंने पीछे 1-2.5 घंटे की मैराथन क्लास ली है, आप जाके देख सकते हो। उसमें क्या है, पहले मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए, उसके बाद प्रैक्टिस कराई है। तो आज भी वही तरीका रहेगा, पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है। तो प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद 4 ऑप्शन, फिर आपको आंसर लगाना है कि आपको कौन सा सही है। ठीक है। एक तरह से ये आपके लिए प्रैक्टिस है कि आप कितना सही कर पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो लोहे की सीट पर जिंक की कोटिंग करने से बनती है, क्या बनती है? जीआई सीट बनती है। ओके। लोहे की सीट पर जिंक की कोटिंग करने से क्या बनती है? जीआई सीट बनती है। तो हम क्यों करते हैं लोहे की सीट पर जिंक की कोटिंग? क्योंकि ये क्या हो जाती है, ये मुलायम हो जाती है लोहे की सीट, और थोड़ी तनने में भी सही हो जाती है। जो तनने की क्षमता होती है, जो तन्य तन्य बोलते हैं, तन्यता, तो वो क्या हो जाती है, इसकी ज़्यादा हो जाती है, वो बढ़ जाती है इसकी। ठीक है। तानने की क्षमता, एक तरह से खींचने, तनने की, तो तन्यता एक तरह से बोल सकते हैं, बढ़ जाती है। और क्या बढ़ जाती है? सॉफ्टनेस, मुलायम। ठीक है। तो क्या बढ़ जाती है? जिंक की कोटिंग से, जिंक की कोटिंग करने से। तो अब ये देखो, लोहे की सीट पर जिंक की कोटिंग करेंगे तो क्या बनेगा? जीआई सीट। और टिन की कोटिंग करेंगे तो टी है, टिन सीट। तो ये क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे की सीट पर जिंक की कोटिंग करने से क्या बनता है? तो जीआई सीट बनती है। और लोहे की सीट पर टिन की कोटिंग करने से क्या बनता है? टिन सीट बनती है। तो यहाँ तक क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन। तो देखो, हमारे चैनल पर नॉन टेक की क्लासेस भी चल रही हैं, रीजनिंग, जीके और मैथ, तीनों की क्लासेस चलेंगी। तो आप नॉन टेक भी जाके देख सकते हो। आज मैंने जीके रीजनिंग की क्लास ली थी एक, तो आप देख सकते हो जाके। 40 मिनट की रीजनिंग क्लास है, करीब 20 क्वेश्चन है, और 20 में से आप कितने सही कर पाते हो जाके चेक करो। और पूरी तरह अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, जाके देखना जरूर। ओके। तो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। जीआई सीट में गुण होता है तन्यता, डक्टिलिटी। तन्यता मतलब तनने की एक तरह से क्षमता, कोई धातु कितना तन सकती है। तन्यता क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की कोई धातु, किसी भी धातु की वह क्षमता जिस तक वह तन सके। ठीक है। जितना वो तन सके उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, टिन सीट में गुण होता है। टिन सीट में गुण क्या होता है? सॉफ्टनेस एंड तन्यता। इसमें क्या होता है? सॉफ्टनेस और ऐड हो जाती है। और जो जीआई सीट होती है उसमें केवल तन्यता होती है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था, लोहे की सीट पर जिंक की कोटिंग करने से क्या होता है कि इसमें क्या आ जाती है? डक्टिलिटी बढ़ जाती है, तन्यता, तनने की क्षमता। और टिन की कोटिंग पर क्या क्या होता है? टिन की कोटिंग करने से तन्यता और सॉफ्टनेस दोनों बढ़ जाती हैं। तो ये ध्यान रखना। इसमें क्या है, लोहे की सीट पर वो करेंगे तो तन्यता बढ़ेगी, डक्टिलिटी, और जब लोहे की सीट पर टिन की कोटिंग करेंगे तो सॉफ्टनेस प्लस डक्टिलिटी, ये दोनों बढ़ेंगी। और इसमें सिर्फ सॉफ्टनेस बढ़ेगी। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, कॉपर सीट का गुण होता है। जो कॉपर सीट होती है उसका गुण क्या होता है? तो आघात वर्धनीयता और तन्यता।
ये जान लो अघात वर्धनीयता क्या होता है। तन्यता आपने जान ही लिया, किसी भी धातु का तनने की क्षमता एक तरह से, ठीक है। अब आती है अघात वर्धनीयता। वैसे मैंने बता दिया है पर एक बार जान लो। वैसे थ्योरी का एक मैंने टॉपिक डाल दिए हैं, 2-3 वीडियो हैं जिसमें मेटलर्जी बताया, तो उसमें कराया मैंने। यांत्रिक गुण हैं ये सब, किसी भी मेटल के यांत्रिक गुण हैं, अघात वर्धनीयता, तन्यता, ठीक है, और प्रत्यास्थता, अप्रत्यास्थता, स्ट्रेंथ। तो ये सब क्या है, मेटलर्जी के वो किसी भी मेटल के यांत्रिक गुण हैं, तो आप जाके देख सकते हो। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, कॉपर शीट में जो गुण होता है वो क्या होता है, अघात वर्धनीयता एवं तन्यता। तो अघात वर्धनीयता क्या होता है, जैसे मैंने कोई धातु ली और उसको मैं पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित कर दूं, ठीक है। तो अघात वर्धनीयता क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी धातु का वह गुण जिसके कारण वो तन सके, वो प्लेट के रूप में, चादर के रूप में हो सके, ठीक है, उसे कहते हैं अघात वर्धनीयता। जितना ज़्यादा चादर के रूप में हो जाएगा उतना ही उसकी अघात वर्धनीयता ज़्यादा होगी। जैसे सोना चांदी है, उन्हें पीटते जाओ तो वो टूटते फूटते नहीं है। और कांच को ले लो, तो कांच को अगर तुम पीटोगे ना तो तुरंत तुरंत चटक जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो ब्रिटलनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अघात वर्धनीयता बिल्कुल नहीं होती। और इसमें क्या होता है, सोने चांदी में, तो इनमें अघात वर्धनीयता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिनको पीट कर बहुत पतला कर सकते हैं, फिर भी ये टूटेंगे नहीं। तो सही में आया मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो देखो इनमें थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं हम अक्सर कर। अच्छा, अगला पॉइंट है, एल्यूमिनियम शीट में गुण होता है मृदुता, तन्यता एवं थोड़ा सा ब्रिटलनेस। तो देखो 3 क्वेश्चन हुए हैं। जो पहला था, लोहे की शीट में जब हम क्या चढ़ाते हैं, किसकी कोटिंग करते हैं, जैसे अगर टिन की कोटिंग करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें सॉफ्टनेस प्लस डक्टिलिटी बढ़ जाती है। और कॉपर होता है, तो कॉपर में क्या होता है, कॉपर में अघात वर्धनीयता एवं डक्टिलिटी। और जो पहला था, पहला जिंक करने पर क्या होता है, सिर्फ डक्टिलिटी बढ़ती है। और एल्यूमिनियम की शीट पर क्या होता है, एल्यूमिनियम की शीट में क्या प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिनियम शीट की, कि जो सॉफ्टनेस होती है, डक्टिलिटी होती है और ब्रिटलनेस होती है, ये क्या होती है, ये दोनों बहुत ज़्यादा होती हैं, ये थोड़ा सा होता है। ब्रिटलनेस मतलब वही जो कांच मैंने बताया था, जैसे अगर थोड़ा सा अगर हम हथौड़ा मारें तो चटक जाता है, उस टाइप का ये गुण होता है ब्रिटलनेस। अगला पॉइंट दिया है, किसी शीट की मोटाई चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना क्या प्रयोग किया था, वायर गेज। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, प्राय 1.2 मीटर मोटी शीटों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, स्निप। याद रखना ये क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे बनते हैं। 1.2 मीटर मोटी शीटों को काटने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दे देगा 4, इसमें एक ऑप्शन ये होगा, तो आपको सही लगा के आना है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, शीट मेटल वर्कर द्वारा वेल्डिंग, सीमिंग, वेडिंग, बेंडिंग और सीमिंग फॉर्मिंग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली निहाई होती है स्टैक, ओके। अच्छा, जिन सीटों को स्निप द्वारा काटना असंभव हो उन्हें आसानी से काटा जाता है लीवर शीयर द्वारा। अगला पॉइंट है, धातु की सीटों को बेंडिंग फोल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंडिंग मशीन का। अच्छा, फनेल और टेपर्ड वस्तुओं की सीमिंग और शेपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है फनेल स्टिक का। तो इस तरह सीधे क्वेश्चन बनते हैं, फनेल तथा टेपर्ड वस्तुओं की सीमिंग करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो फनेल स्टिक, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है, शीट मेटल वर्क में सीम को बंद तथा लॉक करने में प्रयोग किया जाता है ग्रूवर का। तो अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये है, शीट मेटल की मोटाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, शीट मेटल की मोटाई
नंबरों की एक श्रेणी द्वारा प्रकट की जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर साइज, गेज, मानक साइज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका आंसर अगर आपने बी लगाया है तो बी सही है बिल्कुल, गेज। ये इसका एक्सप्लेन दिया है, देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या दिया है? उच्च संचरण अम्ल टैंकों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीट का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सी सीट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 दिए आपके सामने, ब्लैक आयरन सीट, जस्तेदार सीट, स्टेनलेस स्टील सीट और लेड सीट। बताइए कौन सा सही है? तो अगर आपने इसका ऑप्शन डी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, लेड सीट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा एक्सप्लेन दिया है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है, चित्र में दिखाया गया है कि नोच किस प्रकार का नोच है? ये सीधा नोच है कि वी नोच है कि वर्गाकार नोच है कि स्लॉट नोच है? बताइए कौन सा नोच है? तो ये देखो क्या है, बिल्कुल सीधा नोच है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 4। धातु चादरों में उपजने वाले निम्नलिखित दोष कौन से हैं? पहला ऑप्शन दिया है वस्तु की आकृति तथा माप ठीक न होना, आकृति तथा माप ठीक न होना। बी ऑप्शन है वस्तु का साइज छोटा होना। सी ऑप्शन है किनारे पर टेढ़ी मेढ़ी कटाई होना। तो इसका आंसर आपको पता है कौन सा होना चाहिए? बताइए कौन सा है? अगर आपने इसका आंसर डी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जब धातु की चादरों क्या होता है इनमें मतलब जहाँ पे हम वो जो रिवेट विवेट लगाते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, देखो ये चादर है, ठीक है, ये रिवेट आगे वाला है सिस्टम, आगे क्वेश्चन आने वाले रिवेट के। इसमें क्या है, वस्तु की आकृति तथा माप क्या होती है, ठीक नहीं होती है, साइज छोटा होता है, किनारे पर टेढ़ी मेढ़ी कटाई हो जाती है। धातु चादरों को पहनने वाले निम्नलिखित दोष। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ में धातु चादर जोड़ है, निम्नलिखित जोड़ में धातु चादर जोड़ है, बताइए कौन सा सही है? चढ़ाव सीवन या फ्लैंज सीवन या होम तथा तारदार किनारा या उपरोक्त सभी? बताइए कौन सा सही है इसका आंसर? तो अगर आपने इसका आंसर डी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका सही है बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी एक्सप्लेन देख लेना। धातु चादर जोड़ निम्नलिखित होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? एक कैप जोड़ होता है, कोणी जोड़ होता है, कप एवं वृत्ताकार, और फ्लैंग सीम, होम हेम, ओके, और चढ़ाव लैप सीम। देखो क्वेश्चन अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 6। अनुप्रस्थ काट के आधार पर वर्गीकृत रेती नहीं है, अनुप्रस्थ काट के आधार पर वर्गीकृत रेती नहीं है। कोर्स रेती, त्रिकोणी रेती, अर्धगोल या वर्ग रेती? तो बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा ए सही, कोर्स रेती। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सहारने वाले औजार हैं? क्वेश्चन नंबर 7, कौन से सहारने वाले औजार हैं? पहला ऑप्शन दिया है हैचेट टेक, साइड टेक, चौंच लोहा, उपरोक्त सभी। तो अगर आपने इसका डी ऑप्शन चुना है तो आप बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये देख सकते हो, ये पूरा सहारने वाले औजार निम्न हैं: हैचेट सेक, अर्धचंद्र टेक और चौंच लोहा, साइड टेक, क्रीच लोहा, निहाई, क्रीप टेक, तली टेक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? एक क्रॉस पीन हथौड़े का पीन होता है हैंडल के तिरछा, हैंडल की ओर मुड़ा हुआ, हैंडल से कोणीय और हैंडल से सीधा। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका ऑप्शन ए सही है, हैंडल से तिरछा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दूरी जोड़ के समांतर हो कहलाती है। जो दूरी जोड़ के समांतर हो कहलाती है। ये कुछ अधूरा क्वेश्चन है, पूरा नहीं है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है यहाँ से कट गया है, ये पीडीएफ बनी है तो हट गया है। तो देखो पूरा क्वेश्चन क्या है। एक रिवेट जोड़ में एक रिवेट के केंद्र से दूसरे रिवेट के केंद्र की दूरी जोड़ के समांतर हो तो क्या कहलाती है। मार्जिन, डायगोनल पिच या बेक पिच या पिच, क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही, पिच कहलाती है। ओके, इसे शायद दिया होगा। तो देखो ये रहा, ये है, ये क्या है, ये रही पिच। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे ये दो रिवेट हैं और रिवेट के एक सेंटर है, ये बिल्कुल ये रिवेट का सेंटर है और सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, पिच कहलाती है। ओके, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट दिया है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो इसमें क्या है, प्रतीक इस टाइप का किस प्रकार के रिवेट को दर्शाता है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, काउंटर सिंक रिवेट के सामने की तरफ, या साइड स्नैप हेड, या शॉर्प स्नैप हेड, या ओपन होल रिवेट। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, काउंटर सिंक रिवेट के सामने की तरफ। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, ये देख लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखो रिवेट के प्रकार दिए हैं। तो स्नैप हेड रिवेट दिया है, स्नैप हेड रिवेट ये होता है, और पेन हेड रिवेट ये होता है, काउंटर सिंक हेड रिवेट ये होता है, और कॉनिकल रिवेट ये होता है, मशरूम हेड रिवेट ये होता है। ये पांचों देख लो कैसे कैसे क्या होते हैं। आगे एक ये हो रहा है फ्लैट हेड रिवेट, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो इस क्वेश्चन को क्या आंसर है। जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर दो रिवेटों द्वारा प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो इस जोड़ को कहते हैं एकल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड डबल आवरण बट जॉइंट, या डबल रिवेटेड एकल आवरण बट जॉइंट। तो देखो क्या कह रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट, मतलब दो प्लेट हैं, तो ऊपर ऊपर रखी जा रही हैं तो लैप जॉइंट हो गया। ओके, दो रिवेटों द्वारा, और रिवेट कितनी है, दो रिवेट हैं, तो दो रिवेट मतलब डबल रिवेट और डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। क्या हो गया, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आपका, क्या होगा, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। चलो आगे देख लो, इसे समझ लो। ये दिया है, देखो इसमें क्या है, ये एक प्लेट ऊपर हो गई, एक प्लेट ऊपर हो गई P1 P, दूसरी प्लेट नीचे है। अब इन दोनों को दो रिवेट लगाएंगे, ये एक रिवेट ये रही, एक रिवेट ये रही, तो दो रिवेट लगाएंगे तो डबल रिवेट लैप जॉइंट, ठीक है। और इसमें क्या है, एक ही रिवेट है तो ये हो गया एकल रिवेट लैप जॉइंट, और नीचे वाले में तीन रिवेट हैं तो ये हो गया ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। स्प्लिट पुल्ली के दो अर्ध किस बोल्ट से जोड़े जाते हैं, बताइए क्या ऑप्शन सही होगा इसका। कप हेड स्क्वायर, या काउंटर संक, या हेक्सागोनल, या स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन सही है बी, काउंटर संक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13।
निम्न में से कौन एक रिवेट का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन एक रिवेट का प्रकार नहीं है? बड़ा रिवेट, बॉयरल रिवेट, या ढांचा रिवेट, या पेन हेड रिवेट? तो बताइए इसका क्या ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन सही है, बड़ा रिवेट। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है 14। एक रिवेट जोड़ में रिवेट का अपरूपण उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन दिया, छिद्र की पिच अधिक होने से, रिवेट का व्यास अधिक होने से, रिवेट का व्यास प्लेट की मोटाई से अधिक छोटा होने से, या रिवेट का छिद्र प्लेट के कोने के पास होने से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका देखो आंसर हो जाएगा आपका सी सही, रिवेट का व्यास प्लेट की मोटाई से अधिक छोटा होने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आपकी स्क्रीन पे है, बताइए क्या होगा। एक रिवेट को निर्दिष्ट किया जाता है पूंछ की लंबाई द्वारा, रिवेट की कुल लंबाई, या जुड़ने वाले प्लेट की मोटाई द्वारा, या सैंक व्यास द्वारा। बताइए 15 का ऑप्शन क्या होगा आपका। तो अगर आपने ऑप्शन चुना है डी तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा सैंक व्यास द्वारा, सैंक व्यास द्वारा। क्या दिया है, देखो 2 मिलीमीटर की पिच वाली चूड़ी काटने के लिए, 2 मिलीमीटर की पिच वाली चूड़ी काटने के लिए चेंज गियर अनुपात ज्ञात कीजिए जब लूड़ी स्क्रू पिच 6 हो। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जो चेंज गियर अनुपात का फॉर्मूला होता है वो होता है पिच काटने वाली चूड़ी और लीड स्क्रू का पिच। ठीक है, तो पिच का जो चूड़ी काटने वाली पिच काटने वाली चूड़ी वो कितनी दी है, 2 mm, 2 mm। ठीक है, तो 2 mm लिख लिया मैंने। और बट्टे में क्या आएगा, लीड स्क्रू का पिच, लीड स्क्रू का पिच कितना दिया है, 6। इतना सिंपल है, भाग लगा दो, 2 से 6 काट दो, 1/3 आंसर आ गया, 1/3 ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखो ये एक्सप्लेन दिया है, देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। एक प्लेट में 25 mm के छिद्र के लिए रिवेट सैंक का व्यास होगा 25 mm, 26 mm, 23 mm या 27 mm। बताइए कितना व्यास होगा। तो देखो इसका भी एक फॉर्मूला है रिवेट सैंक का व्यास निकालने के लिए। क्या होता है, डी इक्वल टू डी डैश माइनस 1.5। ओके, डी डैश इक्वल टू डी डैश इक्वल टू डी प्लस 1.5 ये होता है। तो हमें क्या पूछा है, डी, तो डी निकाल लेंगे, ये डी डैश की तरफ माइनस में चला जाएगा। ओके, तो फार्मूला फाइनल जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा डी इक्वल टू डी डैश माइनस 1.5। तो यहाँ से निकाल देंगे, जो डी डैश है हमारा वो क्या है, प्लेट के छिद्र का व्यास, और जो सैंक का व्यास है वो कैपिटल डी है। ठीक है, जो सैंक का व्यास है वो क्या है, कैपिटल डी, और जो डी डैश है वो एक प्लेट का व्यास है, ये वाला है, और ये वाला है जो निकालना है। तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 25 रख दो तो 23.5, तो आंसर होना चाहिए 23 के समथिंग। ओके, वैसे 23.5 होना चाहिए, लेकिन 23 दिया ऑप्शन, तो 23 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। धातु सीट विनिर्माण के लिए जहां धातु बहुत पतली एवं कम सामर्थ्य की होती है किस रिवेट का उपयोग होता है। बताइए, पेन हेड का, या काउंटर सिंक हेड का, या फ्लैट हेड का, या स्नैप हेड का।
बताइए कौन सा सही है। तो इसका अगर आंसर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये देखो क्वेश्चन दिया है, यदि डी रिवेट का व्यास है तो रिवेट के मध्य से प्लेट के किनारे तक की दूरी क्या है। डी रिवेट का व्यास है तो रिवेट के मध्य से प्लेट के किनारे तक की दूरी क्या है। क्या दूरी है, 1.5 डी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया है, यदि एन बराबर लीड स्क्रू के प्रति इंच की संख्या और कैपिटल एन बराबर स्क्रू में काटी जाने वाली चूड़ियों की संख्या, तब लेथ में चूड़ी काटने के लिए कौन सा कथन सही है। तो बताइए, ऑप्शन दिए हैं आपके, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल एन बट्टे एन। स्क्रू में काटे जाने वाली चूड़ियों की संख्या बट्टे इस लीड स्क्रू में प्रति इंच। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। ये एक्सप्लेन दिया है, देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 21 क्या दिया है, एक M16x1.5 पेंच चूड़ी में 1.5 दर्शाता है। क्या दर्शाता है भाई, बताइए। ऑप्शन ए दिया है पिच को, या दीर्घ व्यास को, या प्रभावी व्यास को, या लघु व्यास को। तो अगर आपने ऑप्शन चुना है ए, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, बताइए। जोड़ में मूल अंतर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया है वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न अपरूपण को नियंत्रित करने के लिए। बी दिया है संपूर्ण भेदन प्राप्त करने के लिए। सी दिया है ऑक्सीकरण को हटाने के लिए। और वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न अपरूपण को नियंत्रित करने के लिए और ऑक्सीकरण को हटाने के लिए। बताइए कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, संपूर्ण भेदन प्राप्त करने के लिए। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल घटाया जा सकता है। काटने वाले किनारे को तेज करके, औजार की कठोरता को बढ़ाकर, ठप्पा या सांचा की कठोरता को बढ़ाकर, औजार को कतरनी कोण प्रदान करके। बताइए 23 का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है, औजार को कतरनी कोण प्रदान करके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, मुद्रा टंकण की सबसे अच्छी ज्ञात प्रक्रिया क्या है। बताइए 24 का। तो इसका हो जाएगा दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दुर्लभ मुद्रा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है 25, बताइए। चादर में प्रयुक्त होने वाले एकल वी तथा एकल यू जोड़ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं भाई, कितनी मोटाई के होते हैं, बताइए। ऑप्शन दिए हैं चारों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 10 से 15 मिलीमीटर मोटाई के होते हैं ये। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा एक स्टड का प्रकार नहीं है। कौन सा एक स्टड का प्रकार नहीं है, चारों ऑप्शन दिए, बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, बोल्ट। बोल्ट क्या है, स्टड का एक प्रकार नहीं है। 27, इनमें से कौन सा सूत्र काउंटर सिंक रिवेट की लंबाई को अभिव्यक्त करता है, जहां टी प्लेट की मोटाई और डी रिवेट का व्यास। चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका देखो ऑप्शन हो जाएगा सी, सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वेल्डिंग, ब्रेजिंग तथा सोल्डरिंग। ठीक है, तीनों स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इनके क्वेश्चंस दिए हैं, पहले कुछ पॉइंट दिए हैं, उनको देख लेते हैं। देखो अगर आपको ये लग रहा हो कि एक्सप्लेन, तो फिर आप इसमें वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेन दिया है।
अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। आप क्वेश्चंस को देख सकते हो और अपना देख सकते हो कि आप कितने सही कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन चूज कीजिए, सही है कि गलत है। तो ये चैप्टर वाइज है, अभी एक दो वीडियो और आएंगी। अभी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, और इसके बाद एक दो वीडियो और आएंगे, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम सब मिला के, अभी तो ये चैप्टर वाइज चल रहा था, उसके बाद हम सब मिला के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। पूरा सब चैप्टरों में से एक तरह से पेपर के टाइप से। और एक पेपर भी है 2018 का, उसको भी कराता हूँ किसी दिन, कि उसमें देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आए, अगर देखोगे तो देख लेना, कराऊंगा किसी दिन, ओके। और नॉन टेक की क्लासेस चली रही हैं, आप देख सकते हो जाके। रीजनिंग देखो 5 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 5 के पाँचों करके आने हैं, ओके। मैथ के आते हैं और जीके के आते हैं और शायद इंग्लिश के भी आते हैं। तो आप मैथ और रीजनिंग और जीके छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और इंग्लिश भी नॉर्मली आती है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। रीजनिंग मैथ ये काफ़ी तुम्हारा सही है, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन अगर आएंगे, 5 के पाँचों करके आओगे आप। मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं रीजनिंग के, तो 5 के पाँचों बहुत ईजी हैं, देखने वाले क्वेश्चन, देखो आंसर लगाओ, देखो आंसर लगाओ। तो आप देख सकते हो जाके। तो रीजनिंग को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, किसी को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये टेक्निकल वाला हो गया पार्ट, इसको ही पूरा कंप्लीट करना है, और जो नॉन टेक वाला है उसको ही पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहले वेल्डिंग जान लो, वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग आप जानते होगे वैसे। मैं क्या करूँ, दो कोई मेरे पास पदार्थ हैं, तो उनको धातुओं को मैं क्या करूँ, जोड़ दूँ हीट देके या प्रेशर देके, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम वेल्डिंग कहते हैं। और ये होमोजीनियस जॉइंट होता है, बिल्कुल होमोजीनियस मतलब बिल्कुल उसी टाइप का, जैसे कोई पदार्थ है उसी टाइप का लग बन जाएगा जॉइंट, दिखाई नहीं देगा एक टाइप से। जैसे रिवेट जॉइंट आपने पीछे देखा, वो अलग से दिख रही है तुम्हें रिवेट, जैसे रिवेट कहीं ठोंकते हो किसी में जॉइंट करने के लिए, तो वो साफ चमकती है। बोल्ट कसे हुए बोल्ट भी साफ दिखेगा। तो ये क्या होता है, वेल्डिंग क्या होती है कि ये दिखती दिखती तो है, लेकिन एक टाइप से इसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस, मतलब पता नहीं चलेगा अलग से कि ये है, ठीक है। उसी में लगभग सेम हो जाती है। तो ये देखो परमानेंट जॉइंट होता है, जो वेल्डिंग जॉइंट होता है ये कैसा होता है, परमानेंट। और जो बोल्ट नट बोल्ट से जो बोल्ट लगते हैं उनको टेम्परेरी बोला जाता है, और इसको परमानेंट बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ब्रेजिंग, पहला क्वेश्चन दिया है, ब्रेजिंग फिलर रॉड को निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, टिन है, आयरन है, ब्रॉस है, लीड है। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो इसमें ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्रॉस, ठीक है। जो ब्रेजिंग फिलर रॉड है वो क्या होती है, वो ब्रॉस की बनाई जाती है। ये फिलर रॉड क्या होती है, जैसे मैंने ये दो मेटल ले लिए, इनकी मुझे वेल्डिंग करनी है। एक ये मेटल है, इन दोनों की मुझे वेल्डिंग करनी है। तो ये फिलर रॉड है ना, फिलर रॉड, इसके द्वारा इसको जो खाली स्थान है इसको भरा जाता है इस फिलर रॉड के द्वारा। तो इसी को फिलर रॉड कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो ये एक्सप्लेन दिया है, ब्रेजिंग फिलर रॉड को ब्रॉस या पीतल से बनाया जाता है, अर्थात ब्रेजिंग फिलर रॉड कॉपर तथा जिंक मिश्र धातु पर आधारित होता है। तो आप एक्सप्लेन भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, जब ब्रेजिंग पूर्ण हो जाए तो कार्यखंड को ठंडा करना चाहिए।
धीरे से, जल्दी से, ठंडे पानी से, या ऑप्शन डी किसी भी दर पर। तो बताइए दूसरे का क्या होगा। तो जब ब्रेजिंग पूर्ण हो जाए तो कार्यखंड को हमें धीरे से ठंडा करना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रतिरोध ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत होता है। प्रतिरोध ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत होता है। ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और 1-to-1 ट्रांसफार्मर, कोई ट्रांसफार्मर नहीं। बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है आपका, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में वेल्ड कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं आपके, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, और डी ऑप्शन है पहले बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं की ओर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, दाएं से बाएं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 हट गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 5वां है। ओके, निम्न में से किसमें टाँका लगाना कठिन है। पीतल में, टिन में, चांदी में, निक्ल में। ये पहले भी मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। बताइए किसमें कठिन है टाँका लगाना। तो निक्ल में। ओके, डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। गैस वेल्डिंग के लिए चयनित डी व्यास वाली वेल्डिंग छड़ कार्यखंड के पदार्थ की मोटाई टी से किस प्रकार संबंधित है। बताइए किस प्रकार संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन सही है, डी बराबर 1/2T+1। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, एसिटिलीन सिलेंडर को किस संतृप्त पदार्थ से भरा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड से, एसिटिलीन से, या कैल्शियम कार्बाइड से, या एसीटोन से। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा आपका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, एसीटोन से भरा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक भागों को टांके से जोड़ने के लिए किन मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लेड और कैडमियम, ऑप्शन बी टिन और जिंक, ऑप्शन सी टिन और चांदी, ऑप्शन डी जिंक और एल्यूमिनियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, टिन और चांदी। सी इज द राइट आंसर, टिन और चांदी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो क्वेश्चन 9, कार्बोराइजिंग लॉ का प्रयोग किसे वेल्ड के लिए किया जाता है। स्टील और ढलवां लोहा को वेल्ड करने के लिए, या उपग्रह जैसी कठोर सतह वाले पदार्थ को वेल्ड करने के लिए, या पीतल और कांच को वेल्ड करने के लिए, या कॉपर और एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए। बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, उपग्रह जैसी कठोर सतहों वाले पदार्थ को ज्वाइंट करने के लिए कार्बोराइजिंग लॉ का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ऑक्सी एस्टिलीन गैस जो गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है की लॉ का अधिकतम तापमान कहाँ पर होता है। आंतरिक शंकु पर, बाहरी शंकु पर, या बाहरी और आंतरिक शंकु के बीच में, या टॉर्च की नोक पर। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो शायद पता होगा आपको। तो देखो ये कहाँ पे होता है, आंतरिक शंकु पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की ज्वाला
किस प्रकार की ज्वाला ऑक्सीएथिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयोग नहीं होती है? तो ऑप्शन डी दिया है, नाइट्रोजन ज्वाला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टाँका लगाने की एक विधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सी एक टाँका लगाने की विधि नहीं है? वेल्ड टाँका, टिप टाँका और प्रेरर और टॉर्च। बताइए कौन सा सही होगा। इसका देखो आंसर हो जाएगा ए, वेल्ड टाँका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स का एक कार्य है? ऑप्शन 4 दिए हैं, बताइए कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, कार्य के टुकड़े की सतह से ऑक्साइड परत को हटाना। यही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ऑक्सीएसिटिलीन गैस, ये देखो, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग किस तरह का प्रक्रिया है? किस तरह की प्रक्रिया है बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, TIGT, TIG, प्रसार वेल्डिंग या दबाव वेल्डिंग या संलयन वेल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एसिटिलीन गैस को सिलेंडर में किस रूप से संग्रहित किया जाता है? एसिटिलीन गैस को सिलेंडर में किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा सही है? ठोस, तरल, गैस या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसी एक में, बी ऑप्शन ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है, तरल। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तरल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। काले रंग के स्टील सिलेंडर में संग्रहित ऑक्सीजन गैस का दबाव कितना होता है? जो काला रंग का स्टील गैस सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन गैस का दबाव कितना होता है, ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, 12 से 15 मेगा पास्कल। 12 से 15 मेगा पास्कल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया है, स्टील सिलेंडर जिसमें एसिटिलीन संग्रहित किया जाता है उसका रंग कौन सा होता है? काला या सफ़ेद या मैरून या लाल? बताइए कौन सा सही है इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मैरून, सी द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताइए, ऑप्शन 4 दिए हैं, हवा के विद्युत अपघटन से या पानी के संदूषण से या हवा के द्रवीकरण से। डी ऑप्शन दिया, पानी के द्रवीकरण से। बताइए कौन सा सही है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पहले भी करा चुका हूँ इसे मैं, हवा के द्रवीकरण से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से धातुओं का प्रयोग टाँका लगाने वाले मिश्र धातु में नहीं किया जाता? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन से धातुओं का प्रयोग टाँका लगाने वाले मिश्र धातुओं में प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये आप अच्छी तरह पढ़ लो। इसमें क्या है, टाँका सोल्डर धातुओं को जोड़ने वाली सोल्डरिंग फिलर पदार्थ है। यह 2 प्रकार का होता है, एक मुलायम सोल्डर, एक हार्ड सोल्डर। निम्न सोल्डर मिश्र धातु हैं। ये क्या हैं, ये मिश्र धातु हैं। जैसे टिन एंटीमनी हो गया, टिन एंटीमनी लेड हो गया, टिन सिल्वर हो गया, टिन लेड सिल्वर हो गया, टिन जिंक हो गया, कैडमियम सिल्वर और कैडमियम जिंक और जिंक एल्यूमिनियम आदि। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि आयरन का प्रयोग टाँका लगाने वाले मिश्र धातु में नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा टाँका लगाने की प्रक्रिया का लाभ नहीं है?
बताइए 21 का क्या आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ब्रेजिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। टाँका लगाने की प्रक्रिया का लाभ नहीं है। कौन सा लाभ नहीं है? ब्रेजिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ब्रेजिंग में स्पेल्टर या पूरक धातु का गलनांक होता है, कितना होता है गलनांक बताइए। 200, 300, 400 या 200 से ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 400 से ऊपर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 400 डिग्री से ज़्यादा होता है स्पेल्टर में धातु का गलनांक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है बताइए। 23 का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसा होता है? काला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ये देखो, ये दिया है, एक्सप्लेन देख लो एक बार। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर 3400, 5200 और 6800 लीटर की क्षमता में उपलब्ध होता है। सिलेंडर में भरी ऑक्सीजन का भार उसके दबाव के समानुपाती होता है। इस सिलेंडर को काले रंग से पेंट किया जाता है तथा इसके वॉल सॉकेट पर दाएं हाथ की चूड़ियां राइट हैंड सेट बनी होती हैं। इसके सिलेंडर को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रतिभूत केवल सिक्योरिटी जमा कराकर सिलेंडर मिल जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 4 मिलीमीटर व्यास के एमएस इलेक्ट्रोड के लिए धारा सीमा है। 4 मिली व्यास के लिए एमएस इलेक्ट्रोड के लिए व्यास के एमएस इलेक्ट्रोड के लिए जो धारा सीमा है वो कितनी है बताइए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 120 से 170 एम्पियर्स। ठीक है, और बाकी दी हैं देख लो, जो रेंज दी है वो आप देख लो स्क्रीन पे। होगे, अगला क्वेश्चन क्या है। उदासीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग के लिए होता है। इस्पात और ढलुआ लोहा, ऑप्शन बी कांसा और स्टेलाइट, ऑप्शन सी कॉपर और पीतल, ऑप्शन डी पीतल और कांसा। 4 ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इस्पात और ढलुआ लोहा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये और देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। उदासीन जो न्यूट्रल फ्लेम होता है उसके लिए एस्टिलीन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:1 रेशियो होता है। ओके, और इसका जो टेम्परेचर होता है, जो तापक्रम लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोल्डर आयरन के बिट्स में प्रयुक्त होता है। सोल्डर आयरन के बिट्स में प्रयुक्त होता है, बताइए। कॉपर, जिंक, सिल्वर, लेड, क्या प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉपर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स है। कॉपर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड या जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिंक क्लोराइड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है देखो, धात्विक इलेक्ट्रोड में लेपित गुणांक होता है। धात्विक इलेक्ट्रोड में लेपित गुणांक होगा लेपित व्यास या मूल व्यास या लेपित व्यास इंटू मूल व्यास या लेपित व्यास प्लस मूल व्यास। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लेपित व्यास बट्टे मूल व्यास। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है 29, कई अनुप्रयोगों में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन, बताइए कौन सी ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रल ज्वाला का प्रयोग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
कार्बोराइजिंग बता दिया, जो स्पेस से जो होती हैं, ठीक है। अच्छा, घरेलू बर्तनों पर किस धातु की बचाव परत कोटिंग चढ़ाई जाती है? निकेल की, टिन की, क्रोमियम या जिंक? बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, टिन की। टिन की परत चढ़ाई जाती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31, न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को किस अनुपात में मिलाया जाता है? अभी बताया था मैंने, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1:1 के रेशियो में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 32, वामावर्त गैस वेल्डिंग तकनीक में वेल्डन टॉर्च तथा कार्य के मध्य कोण रखा जाता है कितना? बताइए। ऑप्शन दिए हैं आपको 4, 20 से 30, 30 से 34 और 40 से 50, 60 से 70। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही है, 60 से 70 डिग्री का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। किस धातु की वेल्डिंग के लिए गालक का उपयोग नहीं किया जाता? बताइए किस धातु की वेल्डिंग के लिए गालक का उपयोग नहीं किया जाता? कांसा, कार्बन इस्पात, ढलवा या पीतल? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? कार्बन इस्पात, कार्बन स्टील, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रेजिंग में सामान्य उपयोग में आने वाला गालक है। ब्रेजिंग में सामान्य उपयोग में आने वाला गालक है, क्या है? बताइए। तो बोरेक्स हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, एक वेल्डिंग परिणामित्र का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन चारों दिए हैं, बताइए कौन सा सही है। तो प्रत्यावर्ती मुख्य धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो ऑप्शन दिया है, ज्वाला का उच्चतम तापमान उत्पन्न होगा टॉर्च की टिप पर, बाहरी आवरण पर, बाहरी आंतरिक आवरण पर। 36 का बताइए आंसर क्या होगा, पहले ही बता चुका हूँ मैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आंतरिक आवरण पर, ठीक है। आंतरिक आवरण में ये देख लो, ये क्या है, ये आंतरिक आवरण, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 3000 से 3300 डिग्री सेल्सियस तक, और यहाँ पे 1260 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। सोल्डर एक एलॉय है। तो सोल्डर एक एलॉय है किसका? सोल्डर मिश्र धातु है किसकी? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका टिन और लेड का। ये किसका मिश्रण है? टिन और लेड का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। स्टोरेज बैटरी उपयोग करती है। स्टोरेज बैटरी उपयोग करती है किसका? एल्यूमिनियम, टिन, जिंक, लेड। करा दिया क्वेश्चन, किसका उपयोग करती है? लेड का, ठीक है। ऑक्सीएथिलीन गैस वेल्डिंग में उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान होता है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 32 डिग्री, मतलब 3200 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सोल्डर मिश्र धातु बनी होती है, किसकी बनी होती है? सोल्डर मिश्र धातु अभी तो किया था, टिन और सीसा, मतलब वहाँ पे लेड लिखा था, यहाँ सीसा है, बात एक ही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 41, सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होते हैं जिसमें शोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा।
0.0075 और 0.05 mm। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वेल्ड स्पैटर का अर्थ है, बताइए वेल्ड स्पैटर का अर्थ क्या है। ऑप्शन 4 दिए, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, फ्लक्स या भराव सामग्री या वेल्डिंग दोष। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेल्डिंग दोष। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो ऑप्शन जे अगला क्वेश्चन दिया है, सीम वेल्डिंग है चिंगारी वेल्डिंग, बहुस्थानीय वेल्डिंग या सतत स्थानीय वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग। बताइए 43 का क्या होगा। 43 का होगा आपका सी ऑप्शन सही है, सतत स्थान वेल्डिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया है 44, चिंगारी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और कार्य के मध्य चिंगारी इसके द्वारा उत्पन्न होती है। बताइए 4 ऑप्शन दिए, संपर्क प्रतिरोध, वोल्टेज प्रवाह, धारा प्रवाह और विद्युत ऊर्जा। 44 का बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संपर्क प्रतिरोध। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वेल्डिंग शॉप में काम करते हुए एक सुरक्षा सावधानी नहीं है। क्या एक सुरक्षा सावधानी नहीं है, बताइए क्या आंसर होगा। परिपथ भूकृत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेन देखो एक बार। वर्कशॉप में सुरक्षा ही जीवन को बचा सकती है। सेफ्टी अनिवार्य, सर्किट भू संपर्कित नहीं है। यह विकल्प सुरक्षा सावधानी के अंतर्गत नहीं आता है। वेल्डिंग शॉप में काम करते हुए कुछ सुरक्षा सावधानियां जरूरी अपनानी चाहिए। सर्किट भू संपर्कित नहीं है, यह विकल्प सुरक्षा सावधानी के अंतर्गत नहीं आता है। ओके। पेट बंद दस्ताने तथा काले चश्मे पहनने चाहिए, सही बात है, दस्ताने काले चश्मे पहनने चाहिए। कार्यखंड को पकड़कर रखना चाहिए, ठीक है। और वेल्डिंग क्रेटर आवरण युक्त होना चाहिए, ठीक है। ये सावधानियां हैं आपकी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है, प्रक्षेपण वेल्डिंग है एक, क्या वेल्डिंग है, बहुस्थानीय वेल्डिंग प्रक्रिया, सतत स्थानीय वेल्डिंग प्रक्रिया या सी दिया है जाल निर्माण के लिए या प्रास निर्माण के लिए। बताइए 46 का क्या आंसर होगा। तो 46 का आंसर हो जाएगा बहुस्थानीय वेल्डिंग प्रक्रिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 47, वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आर्क वोल्टता किस दर्जे की होती है। तो बताइए किस दर्जे की होती है, 18 से 40 वोल्ट की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आधार धातु की तुलना में उचित प्रकार के वेल्डिंग जोड़ का सामर्थ्य होगा। बताइए 48 का क्या आंसर होगा। तो क्या क्या होगा, तुलना में उचित प्रकार के वेल्डिंग जोड़ का सामर्थ्य होगा, अधिक होगा, बी इज द राइट आंसर। 49, एसिटिलीन को इस दाब पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। बताइए 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या होगा। तो 0.1 एम्पियर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा घटकांक फ्यूज फ्लक्स के अंतर्गत प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा घटकांक फ्यूज फ्लक्स की तरह प्रयोग नहीं होता है। तो बताइए 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सोडियम सिलिकेट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 51 क्या कहता है,
घुसित ढलवां लोहा में सामान्यतः वेल्डिंग की जाती है। गैस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग या चिंगारी वेल्डिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गैस वेल्डिंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए इस्तेमाल सामग्री है। बताइए क्या इस्तेमाल सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए 52 है। क्या सामग्री है बताइए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बताइए कौन सा ऑप्शन है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर क्लास लाइव लेनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आप क्लास लाइव लेना चाहते हो तो लाइव चला देंगे। ओके। तो देखो 54 क्वेश्चन दिया है 54। इनमें से कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है। उदासीन ज्वाला, कार्बोराइजिंग ज्वाला, ऑक्सीकरण ज्वाला या उदासीन कार्बोराइज ऑक्सीकरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए 54 का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑक्सीकरण ज्वाला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी सीधी सीधी ध्रुवता वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड ये दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं चारों। बताइए कौन सा सही है। 55। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोड धारक नकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है और कार्य सकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा वो है, ठीक है। इलेक्ट्रोड धारक सीधी ध्रुवता वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड धारक नकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है और कार्य सकारात्मक ध्रुव से। देख लो एक बार। ये वर्कपीस हो गया जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये इलेक्ट्रोड हो गया जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 56। कौन सी ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग को मोटे पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 दिए हैं, दायावर्तीय, बायावर्तीय, उच्चवर्तीय, निम्नवर्तीय। बताइए कौन सा सही है। ये 56। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दायावर्तीय। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 57। ऑक्सी एस्टिलीन ज्वाला को काटने में नोक से कौन सी गैस प्रवाहित होती है। बताइए ऑप्शन 4 दिए हैं, ऑक्सी एसिटिलीन मिश्रण या शुद्ध O2 या शुद्ध एसिटिलीन या शुद्ध CO2। तो 57 का बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शुद्ध ऑक्सीजन O2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। स्तंभ को मिलान करें, स्तंभ का मिलान करें, ठीक है। ये स्तंभ दिए हैं, इनका मिलान करना है आपको। बताइए मोटी चादरों में जोड़ निर्मित करना। पहला दिया है ए, मोटी चादरों में जोड़ निर्मित करना। और दूसरा बी दिया है, संपूर्ण लंबाई में सतत वेल्डिंग के लिए। और पतली चादरों में वेल्डिंग के लिए। और डी दिया है, वेल्डिंग की संपूर्ण सामर्थ्य निर्मित करने के लिए। ये 4 इधर दिए हैं, दरार, आबंधन, उचित धारा और ये। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो पहला है, पहले का हो जाएगा आपका दरार, ठीक है। और जो संपूर्ण लंबाई में सतत वेल्डिंग है उसका क्या हो जाएगा, आबंधन।
और पतली चादरों में वेल्डिंग के लिए, तो सी का हो जाएगा पहला उत्क्रम ध्रुवता और डी का हो जाएगा आपका डी उचित धारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है 59 रिड्यूसिंग फीडर होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा है आपका सही। रिड्यूसिंग फीडर होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कार्बोराइजिंग ज्वाला में। ओके, कार्बोराइजिंग ज्वाला में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कल और आएगी वीडियो, लगातार आएंगी। अगर लाइव चलवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।